वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक अहम बात आपसे लोगों से करना चाहूँगी। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही ख़ास होने लगा है, स्पेशली जितने भी हमारे मुल्क के बेरोज़गार नौजवान हैं या जो भी है, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, बल्कि हर आदमी और हर औरत के लिए मेरी वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज मैं सोशल मीडिया जब देख रही थी तो मैंने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस में वैकेंसीज़ थी। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 1600 वैकेंसीज़ थी या इससे थोड़ी ज़्यादा थी। तो इस बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें तकरीबन 30,000 नौजवानों ने अप्लाई किया था और वो टेस्ट दे रहे थे। तो 31 दिसंबर को वहाँ पर टेस्ट था। तो मैंने देखा कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। तो इतने ज़्यादा नौजवानों ने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, जितने भी हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, तो सब ने उधर ही अप्लाई किया हुआ था। बहुत ही मुझे इस चीज़ का एक दुख हुआ कि हमारी कितनी ज़्यादा नौजवान नस्ल बेरोज़गार है, चाहे वो बहुत ही तलीम याफ्ता हो। तो बज़ाहिर जब मैंने जो देखा तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। आपने देखा होगा कि हमारे जो मुल्क में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, चाहे लड़कियां लड़के हैं, तो उनको एक अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता। और वो नौजवान लड़के लड़कियां अच्छी डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको ये ख्वाहिश होती है कि उनको एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो सारे ज़्यादातर जो होते हैं नौजवान, उनका यही होता है कि हमें सरकारी जॉब मिले या ऐसी जॉब मिले जिसमें उनको एक अच्छी सैलरी पे की जाए। इस चीज़ को भी आप याद रखें कि आप अकेले वो डिग्री लेकर नहीं निकलते, आपके साथ हज़ारों लाखों आपके जैसे ही नौजवान होते हैं जो डिग्री लेकर आते हैं, और उनकी भी उन मोस्टली की यही ख्वाहिश होती है कि उनको भी एक अच्छी जॉब मिले, उनको भी एक अच्छी सैलरी मिले। तो ये सबकी यही ख्वाहिश होती है। तो अब जो जितने भी नौजवान हैं, सबकी एक ही ज़रूरत होगी कि वो एक जॉब ढूंढें अच्छी सी। तो ये हर किसी की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती कि सबको ही जॉब मिल जाए। हमारी जो नौजवान नस्ल होती है उसका बेसिक जो टारगेट ही होता है कि हम तलीम हासिल करने के बाद एक अच्छी जॉब करें, और बिज़नेस की तरफ इतना ध्यान नहीं उनका होगा। वो ये बहाने बनाएंगे कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, या लाखों करोड़ों चाहिए। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपको कोई भी बिज़नेस, अगर आप छोटा सा बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करोड़ों लाखों नहीं चाहिए होते। आप छोटी सी अमाउंट से भी बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो हमारी नौजवान है वो चाहते हैं कि हमें एक या दो, ताकि आपको कोई आपने काम शुरू किया हो तो आपको वो बहुत ही जल्दी उसका रिज़ल्ट भी मिल जाए। तो सबसे बड़ी गलती ये आप लोग करते हैं, ख़ास तौर पर जो मैं लड़कों को कहूँगी कि जो डिग्रियां करते हैं, 4-5 साल लगाते हैं, कभी एमफिल करते हैं, कभी पीएचडी करते हैं। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, ठीक है आप तालीम हासिल करें, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप अपना छोटा सा बिज़नेस लाजमी स्टार्ट किया करें। थोड़ा सा आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की तभी से कोशिश कर लिया करें, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम आपको अपने मुल्क की इकॉनमी का पता होना चाहिए, आपको अपने मुल्क का हालात का अगर पता ही है तो फिर आप क्यों एक सीट के पीछे हज़ार हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। देखा कि एक दफ़ा अप्लाई नहीं ये लोग करते हैं, कुछ लोग तो बार बार उसको अप्लाई करते हैं। तो पहले आप ये देखें कि इस बात को याद रखें कि ये अपने आप को खुश फहमी में मुब्तला करने वाली बात है कि आप एक सीट के लिए हज़ारों लोगों में आप सिलेक्ट हो जाएं। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, कोशिश करें अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान दें। तो अगर आप मेरा नज़रिया देखें तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में ज़्यादा पैसा लगाना उसको बिल्कुल मैं अच्छा नहीं समझती, क्योंकि आप 5, 7, 8, 10 लाख लगाते हैं, डिग्री करते हैं, तो उसके बाद फिर आपकी यही होती है कि मैं जितने जितने पैसे मैंने लगाए हैं तो मुझे उस लिहाज से ही जॉब मिले, या मैंने एक अच्छी डिग्री के लिए इतने पैसे लगाए तो मुझे उस डिग्री के हिसाब से जॉब मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप अब जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जैसे और नौजवानों ने भी अप्लाई किया हुआ है, और आप ये भी देखें कि अब 30,000 जो लोगों ने यहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें सिर्फ 2,000 या 3,000 लगा लेते ना लोग सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो आप ये देखें बकाया जो जितने भी हैं जी जितने भी हैं, तो उन्होंने अपना एक टाइम वेस्ट किया है। तो बेहतर ये नहीं है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते। और वो मेरे ख्याल से एक लड़के को तकरीबन जब वो 20-21 का हो जाता है तो उसको चाहिए कि छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करे, अपनी अर्निंग का कोई ना कोई ज़रिया बनाए, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करे, कुछ भी करे। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट नहीं करना नहीं है, मेरा ये है कि आप लोग हकीकत पसंद आप लोगों को बनाना है। तो अगर आप हकीकत पसंद नहीं बनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं बस मैंने डिग्री किया तो मैं नौकरी ही करनी है मैंने, और मैंने जॉब ही तलाश करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दें कि जो जितने भी सारे डिग्री होल्डर हैं उन सबको ही जॉब मिलेगी। तो बेहतर यह है कि अपने आप को इस गलतफहमी से आप निकालें जितनी जल्दी हो सकेंगे। और कोशिश करें कि जब आप जब तलीम हासिल कर रहे होते हैं तो उस दौरान ही आप थोड़ा सा अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दें। तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आप 5 से 6 साल लगेंगे, आप 24 से 25 साल की एज में इतना अच्छा कमा सकते हैं ना। जब आप बिज़नेस जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितना वो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस आपका ग्रो करता जाएगा तो उतना ही आपको फ़ायदा है। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब पर अप्लाई ना करें, आप तब अप्लाई करें जब आपको चांसेस भी अपने लगें कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। जब आपको पता है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा काबिल लोग हो सकते हैं। तो जब एक पोस्ट में कम लोग अप्लाई करते हैं तो तब अप्लाई करें जब इतने हज़ारों उस पोस्ट से तकरीबन 2 से 3 गुना लोग अप्लाई करें। तो ऐसे आप क्यों अप्लाई इस चीज़ पे कर रहे हैं। कोशिश करें कि बिज़नेस करें, और जब बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे तो उसका आपको लाजमी आउटपुट मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप छोटी अमाउंट में रिस्क लेना, आप ना बड़ी अमाउंट में रिस्क लें। और आजकल तो इतना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उसकी अपने मोहल्ले गली से उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पर या छोटी अमाउंट पर आप अपना बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता उसको सेट कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं जब तक जब जब आपका बिज़नेस ग्रोथ करता है। तो आप ये बात याद रखें कि हर चीज़ को बिज़नेस को भी कामयाब होने के लिए कोई 2 से 3-4 साल तो लगते हैं। तो ज़्यादा जल्दी ना करें और इंतज़ार करें, लेकिन इसका आपको लाज़मी रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैं आपको कहती हूँ कि इसका लाज़मी रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुल्क के एजुकेटेड तबका है, ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएटेड है, एमएस पास हैं या फिर पीएचडी होल्डर हैं या एमफिल पास है, तो उनको यही होता है कि हम इतने एजुकेटेड हैं तो हमें जॉब मिले और हमारी डिग्री के हिसाब से मिले। तो आप ये बात याद रखें कि आपका एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो इसमें सबको जॉब नहीं मिल सकती। और एक और बात ये याद रखें कि आप लोगों ने ये शर्मिंदगी का ना बायस समझा करें। कोई भी बिज़नेस, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। और आप ये देखें कि जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर भी पीएचडी होगा, और वहाँ पर एक पढ़ा लिखा इंसान कुक भी होगा और वेटर भी होगा। तो हमारे मुल्क में एक ये चीज़ बहुत है कि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड के पीछे पड़ते हैं कि हम ये हमारी सोच के मुताबिक जॉब नहीं है। तो आप ये बात याद रखें कि अगर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो आप जो आपको पसंद है बिज़नेस करना, आप जो आप में जिसमें आप समझते हैं कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, तो आप उसको करें और देखें इसका आपको लाज़मी कामयाबी आपको मिलेगी। मेरे नज़दीक सबसे बेहतर है, जॉब से बेहतर है बिज़नेस अपना करना। उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और आपको फ़ायदा बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। और बिज़नेस में तो अगर आप रिस्क लेंगे, कितनी दफ़ा आप नाकाम होंगे, पहली दफ़ा नाकाम होंगे, फिर आप उन नाकामियों को सीखता है इंसान। आप जिसमें आपने जहाँ पर गलती किया उसको अपना सुधारें और अपने बिज़नेस को फिर से शुरू करें। अपने अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देख के आप शुरू करें और छोटी अमाउंट से स्टार्ट लें हमेशा, और तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।